यज्ञ तस्योपजायते। तो श्लोक नंबर 25 पर थे हम लोग, और उसके अंदर भगवान ने बताया था कि जो जिसका पूजन करता है, जिसकी उपासना करता है, वो उसी स्तर पर, वो वहीं उस लोक में चला जाता है। उसी श्लोक का आधार बनाकर लास्ट क्लास में हमने उपासना प्रसंग लिया था कि ईश्वर उपासना कौन कर सकता है, और उसमें उत्तर निकल के आया था, यदि आप लोगों को स्मरण में हो, विरक्त ही ईश्वर उपासना कर सकता है। वह विरक्त जो अपने अंतःकरण से भी ऊब चुका है, वह विरक्त जो तीनों गुणों से ऊब चुका है, केवल और केवल वही जो गुणातीत परमात्मा है। गुणातीत यानी क्या? गुणों से अतीत जो परमात्मा है, सत्व रजस तम से अतीत जो परमात्मा है, उसकी उपासना करने में समर्थ है। यदि आप लोगों को ग्रंथ में देखना हो तो रामचरितमानस में मनु महाराज एक ऐसे साधक थे। ये प्रसंग आता है वहां पे जब भगवान के जन्म के बारे में, जन्म के हेतु बताते हुए, दूसरा हेतु जब भगवान बता रहे थे श्री पार्वती जी को, तब उन्होंने कहा था कि मनु महाराज के प्रसंग में उनका ये लगन थी, उनकी ये कहो आप एक प्रतिज्ञा थी कि मैं उस परमात्मा को देखना चाहता हूँ जिसका न नाम होता है न रूप होता है, जो अस्तित्व मात्र है, परंतु मैंने ग्रंथों में ये सुना हुआ है कि वो परमात्मा भक्तों के लिए स्वरूप धारण करता है वो गुणातीत, है वो अरूप अनाम, अस्तित्व मात्र, परंतु भक्तों के पुकार केवल भगतन हित लागी, सो केवल भगतन हित लागी। मानस में भगवान श्री गोस्वामी जी लिखते हैं, एक अनीह अरूप अनामा अज सचिदानंद परम धामा, सो केवल भगतन हित लागी। ऐसा परमात्मा जो केवल भक्तों के हित के लिए देह धारण करता है, मैं उसको देखना चाहता हूं। इतनी कठिन तपस्या करी मनु महाराज ने कि उनकी तपस्या से भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी, भगवान शंकर अनेक बार उनके पास जाते हैं कि मांग लो, क्या चाहिए मनु महाराज आपको। तो प्रणाम करके तीनों को कह देते, आप तीनों जाओ, मेरे को आप तीनों से कुछ लेना देना नहीं। भगवान विष्णु जो सत्व गुण के अधिष्ठात्री देवता है, ब्रह्मा जी जो रजोगुण के अधिष्ठात्री देवता है, भगवान शंकर जो तमस गुण के अधिष्ठात्री देवता है, उन्होंने कहा कि मेरे को आप तीनों से कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो वह परमात्मा चाहिए। तो वह प्रसंग हमने लास्ट क्लास में लिया था उपासना के अंतर्गत, कि प्रभु की उपासना कौन कर सकता है। देव उपासक बहुत सारे होते हैं, यही भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण जो कि पूर्ण अवतार है, उस परम तत्व ही स्वयं अवतरित होके आया है। इन दोनों को भी लोग देव मानकर उपासना करते हैं। तो मैंने उस क्लास में कहा था कि देवो उपासक बहुत हो सकते हैं, पर ईश्वर उपासक केवल और केवल विरक्त होता है। तो यहाँ पे जो श्लोक नंबर 25 आपके सामने खुला होगा, तो यहाँ मध्याज यान्ति मध्याजिनोपि माम, इस ये जो पद है, लास्ट पद श्लोक नंबर 25 का, उसकी व्याख्या भगवान 26 वाले श्लोक में करते हैं। मध्याजिनः की व्याख्या अब आगे शुरू करते हैं। उपासना को चार शब्दों में उनका हेतु दे दें कि उपासना में जो प्रगाढ़ता बननी चाहिए। स्वामी श्री सुभदानंद जी महाराज वो मेरे को कहते थे कि ज्ञान हो ना हो, बोले एक श्रेष्ठ उपासक बन जाना, तो ज्ञानी बनने की चिंता मत करना। मेरे को महाराज जी की वो बात हमेशा याद आती है। शिवरात्रि की रात थी और मैं प्रणाम करने गया था,
महाराज जी पूजन करके उठे ही थे 12 बजे का, और तब मैंने प्रणाम कर गया तो उन्होंने कहा कि देखो, ज्ञानी बनने की चिंता मत करना, पर श्रेष्ठ उपासक बन जाना। और उपासना के 4 हेतु बताते थे वो। पहला, सन्निधि, परमात्मा की सन्निधि। दूसरा, उस परमात्मा से संबंध। तीसरा, उस परमात्मा का वरण। फिर सन्निधि में वर्ण आ जाता है, तो सन्निधि में वर्ण ले लेना आप। तो सन्निधि, संबंध, सेवा और संवाद, बोले यही 4 हेतु होते हैं अपनी उपासना को प्रगाढ़ करने के लिए। लास्ट क्लास में, अंतिम में, हम प्रतीकों उपासना के पास आ गए थे कि परमात्मा की हमको सन्निकटता चाहिए, सन्निधि चाहिए। तो सन्निधि मुझे कैसे प्राप्त होगी? तब साधक परमात्मा का शिवविग्रह लेके आता है और वो शिवविग्रह को स्थापित कर देता है, और उस शिवविग्रह की फिर वो उपासना शुरू करता है। उससे पहली चीज घट जाती उसके जीवन में कि परमात्मा की सन्निधि उसको मिल गई। अब जिस जगह पर वो शिव विग्रह को रखता है, वो बड़ा साफ सुथरी स्वच्छ जगह पर रखता है, और वहां पर आके वो बैठता है, स्वयं पवित्र होकर आके बैठता है। और जब उस विग्रह का दर्शन करता है, देखता है उसको, तब वो ये अपने हृदय में, अंतःकरण में अनुभूति होती है कि मैं परमात्मा के निकट बैठा हूं। ये सन्निधि परमात्मा की सिद्ध हो गई भगवान के। इसलिए घर में पूजा का एक स्थान होना चाहिए जहां पे मेरे इष्ट का श्री विग्रह हो, उसका चित्र हो, और जहां जहां पर आसन बिछाकर मैं बैठकर ऐसा अनुभव करूं कि मैं परमात्मा के निकट बैठा हूं, मुझे उनकी सन्निधि प्राप्त है, ये भीतर अनुभूति होती है। और क्योंकि वो परमात्मा की सन्निधि में बैठा हुआ है, इसलिए वो अपने शरीर में हलचल नहीं करता, मोबाइल देखता नहीं, और खांसने खकारने में उसकी एक मर्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा की सन्निधि में बैठा है। कोई आके उससे बात करता है तो वो वहां पे इशारे से मना करता है कि मैं पर भगवान के पास बैठा हूं। ये सब क्या है? उसकी चेष्टाएं, इसकी सन्निधि की अनुभूति। वो भीतर ही अनुभूति कर रहा है कि परमात्मा के निकट मैं बैठा हूं। तो पहली निकटता सिद्ध हो गई, सन्निधि सिद्ध हो गई। जब सन्निधि परमात्मा से सिद्ध हो जाती है, अब बारी आती है उससे संबंध बनाने की। जब ये संबंध का भाव सन्निधि के बाद ही उत्पन्न होता है। पिता की सन्निधि में ही मेरे हृदय में पुत्र भाव उत्पन्न होगा। मित्र की सन्निधि से ही मेरे हृदय के अंदर मित्रता का भाव उत्पन्न होता है। माता की सन्निधि में ही पुत्र की अनुभूति मेरे अंदर भाव उत्पन्न होता है। ठीक उसी तरह गुरु की, आचार्य की उपस्थिति में मेरे भीतर शिष्य भाव उत्पन्न होता है। अन्यथा ये भाव उत्पन्न होने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। भाव उत्पन्न होने का केवल और केवल एकमात्र यही तरीका है कि वह हम परमात्मा की हमको सन्निधि प्राप्त हो गए। तो उसको तो सन्निधि सिद्ध हो गई, ये साधक को ये दूसरी पहली चीज हो गई। अब वो संबंध बना रहा है। संबंध, जीव स्वतंत्र है परमात्मा से संबंध बनाने के लिए। जीव को जिस संबंध से, परमात्मा से संवाद करने में सरलता का अनुभव हो, पहली बात। दूसरा, जीव को जो संबंध, अपने जीवन में जिस संबंध की कमी अनुभव होती है, वह संबंध वो परमात्मा से बना सकता है। दो तरीके हैं संबंध बनाने के, जिससे मैं संवाद करने में सरलता का अनुभव करूं। और दूसरा, यदि मेरे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी है कोई संबंध की, तो मैं उस परमात्मा को संबंधी बनाकर
वो कमी को पूरा करके, और फिर वो कमी में ही फिर संवाद इत्यादि भी हो जाता है, तो संबंध बनता है, और उस संबंध से फिर भाव की जागृति हृदय के अंदर होती है। अब भाव जब बढ़ने लगा, भाव उत्पन्न हो गया हृदय में परमात्मा के प्रति, अब इस भाव को ही बढ़ाना है हमें। अब भाव को बढ़ाने के भगवान तीन हेतु देते हैं। श्लोक नंबर 26 देख लें। तीन हेतु देते हैं। ये तीन हेतु काय में है, तो आप पहले तो एक चीज को ध्यान रखना, ये 25वें श्लोक का जो मध्याजी शब्द है, मध्याजिनः, ये जो शब्द है उसकी व्याख्या है श्लोक नंबर 26। और मध्याजिन में हमने सन्निकटता सिद्ध कर ली, संबंध बना लिया, और उस संबंध से हमारे अंदर अब धीरे धीरे भाव का अतिरेक, भाव उत्पन्न हो रहा है। अब मुझे उस भाव को बढ़ाना है, प्रगाढ़ करना है उस भाव को। भगवान तीन हेतु देते हैं श्लोक नंबर 26 में। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्या उपरितम् अश्नामि प्रयतात्मनः। भाव बढ़ाने के तीन हेतु देखना श्लोक को बहुत अच्छे से। सबसे पहला तो भाव के से ही भाव बढ़ता है, ये पहली चीज। भाव से ही भाव बढ़ता है। हमारे ऋषियों की ये खोज है कि संबंध बनाना है तो फिर परमात्मा से ही बनाओ। ये एक मनोविज्ञान है कि समर्थ और परमात्मा से समर्थ और कोई नहीं। जब समर्थ का हाथ पकड़ लेंगे ना, तब हमारे अंदर जो अल्पता की अनुभूति है, वो अल्पता की अनुभूति खत्म होने लगेगी। ये एक मनोविज्ञान है जो ऋषियों की खोज है हमारी, और यही फिर हमारे सामने सनातन धर्म के अंदर आया है। तो भाव को बढ़ाने का पहला हेतु बताया, भाव से ही भाव बढ़ता है। दूसरा क्रिया, और तीसरा है द्रव्य। मैं समझाऊंगा इसको। पहला है भाव से भाव बढ़ता है, दूसरा क्रिया, और तीसरा द्रव्य। भाव से भाव बढ़ाना है, वो कैसे बनेगा? तो अब जिस परमात्मा से मैंने संबंध बनाया है और इस संबंध को गाढ़ा करना है, प्रगाढ़ करना है, यही भाव बढ़ाना है, तो परमात्मा के अनुकूल बने। हाँ? परमात्मा के अनुकूल बने। इसको लौकिक संबंध से भी हम सीख सकते हैं कि यदि हमारा संबंध लौकिक व्यवहार में, हमें किसी से संबंध ठीक करना है, तो हम उस व्यक्ति के अनुकूल हो जाएं बस। परमात्मा को क्या अच्छा लगता है और मेरे में वो गुण है कि नहीं है। रामचरितमानस में श्री गोस्वामी जी परमात्मा का स्वभाव बताते हुए कहते हैं, मोही कपट छल छिद्र न भावा। तो शास्त्र हमारी मदद करते हैं परमात्मा को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। तो शास्त्रों का अनुशीलन करके, या जिन लोगों को शास्त्र मालूम है, पढ़े हुए हैं, उनका संग कर कर हम ये समझे कि हमें परमात्मा को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। यही जिस परमात्मा का मैंने वर्ण करा है, उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, तो एक लिस्ट बन जाती है। और फिर इसी को श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा, अनुकूलस्य संकल्प। श्री रामानुजाचार्य जी ने षड्विधि शरणागति पे श्लोक लिखा है। उसका पहला पद यही है, अनुकूलस्य संकल्प, कि मैं सदा परमात्मा के अनुकूल रहूंगा। परमात्मा को जो जो पसंद नहीं है, वह मुझे भी पसंद नहीं है। ये फिर दूसरा अनुभव आता है, क्योंकि यदि परमात्मा को छल छिद्र कपट पसंद नहीं है, तो आप ध्यान देना, अंतर्यामी परमात्मा को भी ये चीज पसंद नहीं है। ये हमारा आपका अनुभव है कि हमें भी किसी का कोई झूठ बोले, कोई हमसे छल कपट करे, हमें पसंद नहीं आता। तो क्योंकि दोनों एक है ना, अंतर्यामी प्रभु
और जो सामने जिसका शिव विग्रह जिसका मैंने वर्ण करा है परमात्मा का, ईश्वर का, इन दोनों में कोई भेद नहीं है, तो दोनों एक ही हैं। तो आप इसको, हम इसको अनुभव करके देख सकते हैं शास्त्र के आधार पर। आप अध्याय नंबर 12 पर हम लोग जब जाएंगे गीता जी के, तो 12वें और 13वें अध्याय में भगवान ने कहा है मुझे कौन पसंद है, मेरा भक्त कैसा होता है, मेरा भक्त कैसा होता है, मेरा भक्त कैसा। वहां भगवान ने बिल्कुल सब कुछ साफ साफ लिखा है। तो उसको पढ़कर हम फिर अपने अंदर हम किस तरह से भगवान के अनुकूल हुए। भगवान को अभिमान बिल्कुल पसंद नहीं, और जब यह अभिमान उनके भक्तों में आ जाता है, तब परमात्मा उसको निकाले बिगर शांति से बैठते नहीं। श्री नारद जी की कथा रामचरितमानस में आप सभी को मालूम है कि नारद जी के अंदर अभिमान आया, और फिर वह अभिमान को कैसे भगवान ने उसको निकाल कर बाहर फेंका। श्री गरुड़ जी के हृदय में अभिमान आया, भगवान शंकर ने उनको कागभूषणी के चरणों पर बिठाया। कहने का मेरा अभिप्राय है कि परमात्मा भक्तों के अभिमान को, कह रहे उनको किसी के भी अभिमान को सहन नहीं करते, पर जब मेरे भक्तों के हृदय में यह अभिमान अंकुरित होता है तब भगवान उसको तोड़ते हैं। और अभक्त के हृदय में अभिमान उत्पन्न होता है तब भगवान उसको तोड़ते उड़ते नहीं, वो स्वयं ही अपने उस अभिमान से नष्ट होता है। पर परमात्मा का ये स्वभाव है कि भक्तों के अंदर यदि अभिमान आया तब भगवान फिर उसका ऑपरेशन करते हैं। और महाराज ऐसा ऑपरेशन करते हैं बिना एनेस्थीसिया लगाए। आप कथा पढ़ना नारद जी की, नारद जी को बंदर का मुख दिया, सबके सामने नचवाया, इत्यादि इत्यादि सब कुछ करा उन्होंने। ये क्या है, बिना एनेस्थीसिया का ऑपरेशन है। तो भगवान, हमारी भक्ति बढ़नी चाहिए तो उसके लिए अभिमान यदि हमारे हृदय में हो तो कभी भी परमात्मा को समर्पित होने नहीं देता। भक्ति बढ़नी है, जानना है परमात्मा को क्या पसंद है क्या नहीं। तो अनुकूलस्य संकल्प। और श्री रामानुजाचार्य ने दूसरे पद में लिखा प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। जो उनको पसंद नहीं है उसको मैं वर्जनम, वर्जन मैंने त्यागना, मैं उसको त्याग दूंगा। जो परमात्मा को पसंद नहीं मैं उसको त्याग दूंगा। विभीषण शरणागति में यही तो कमी थी। विभीषण जी भगवान के भक्त हैं, परंतु रावण के मंत्री है। देखो, मंत्री है रावण के, भक्त है भगवान के। तो इन्हें सोशोलॉजिकल एक एरर है, सॉरी साइकोलॉजिकल एरर है ये, कि मैं हूं भक्त तो परमात्मा का और सेवा करता हूं राक्षस की। ये कभी शरणागति सिद्ध नहीं होने देगा। और ये जो गलती थी ये श्री हनुमान जी ने विभीषण जी को बताई कि देखो ये तुम्हारी यहाँ गलती है। आप हो भगवान के भक्त और अभक्तों के साथ रहते हो, अभक्तों का संग करते हो, अभक्तों की सेवा करते हो। ये कभी तुम्हारी भक्ति को गाढ़ होने नहीं देगा, भक्ति को कभी सिद्ध होने नहीं देगा। ये श्री हनुमान जी ने विभीषण जी, और उन्हीं हनुमान जी के शब्दों के बल से ही विभीषण जी, रावण ने जब लात मारी तो वो त्याग सके। अन्यथा अपने भाई को, यानी उस समय की स्थिति त्यागना बड़ा कठिन होता है, घर त्यागना। परंतु गुरु उपदेश हो चुका था उनको और वो अवसर ढूंढ रहे थे कैसे त्यागूं, गलती तो मेरे से हो रही है। मैं हूं तो भगवान का, पर मैं संग करता हूं दुष्टों का, अभक्तों का। लौकिक तौर पे आप इसका विचार करके देख लेना। भारत का राजदूत पाकिस्तान से मित्रता करे, पाकिस्तान के कोई भी पदाधिकारियों से मित्रता करे, या चाइना के पदाधिकारियों से मित्रता करे, बार बार उनके पास जाए, वहां वे उनके पास आए, तो आप देखना फिर उसकी विश्वसनीयता संदिग्ध होने लगती है, संदिग्ध हो जाती है कि ये आदमी कैसा है। तुरंत महाराज जो सरकार होगी वो उसको बुला लेगी कि नहीं महाराज,
आपका ये जो व्यवहार है ये ठीक नहीं। तो इससे लौकिक संबंधों से परमात्मा से जो संबंध है बिल्कुल वैसा ही है, उसी तरह से हमको जांच कर देख लेना है। पिता पिता के दुश्मनों से आपकी मित्रता और पिता से विरोध, कभी भी पिता आपको साथ में बिठाएगा। वो कभी भी आपको अपने जो व्यापार या जो भी है उसमें सम्मिलित नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी मित्रता उनके विरोधियों के साथ है। इस तरह से भाव के अंदर संबंध को हमें शुद्ध करना है। अनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षति इति विश्वासः। ये तीसरा पद उन्होंने लिखा कि रक्षति इति विश्वासः। हमेशा ये विश्वास कभी न टूटे कि परमात्मा ही मेरी रक्षा करता है और वही मेरा संबंधी है और वही मेरा रक्षक है। ये विश्वास कभी न टूटे। अच्छा, अब विग्रह की स्थापना करके, यहाँ आपको याद होगा तो भगवान भाष्यकार ने लिखा था सुखाराधना, कि अब जो आराधना होगी वो श्री विग्रह की वो बड़ी सुखाकार है। बोले वो बड़ी सरल है। क्यों सरल है? क्योंकि वहां द्रव्य का कोई आग्रह नहीं, परंतु द्रव्य चाहिए। इसको खूब अच्छे से आप लिखो तो लिखना, नहीं तो सुनो, कि द्रव्य का आग्रह नहीं परंतु द्रव्य चाहिए। श्लोक नंबर 4, अब श्लोक नंबर 26 के अंदर भगवान ने 4 द्रव्यों का उल्लेख करा है। पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम। तो आप ऐसा मत विचार करना कि केवल 4 द्रव्य ही पूजन में आवश्यक हैं क्योंकि भगवान ने कहा है। नहीं महाराज, हमारे यहाँ षोडोपचार पूजा है, पंचोपचार पूजा है। 16 प्रकार से षोडोपचार पूजा की जाती है और पंचोपचार पूजा की जाती है। तो इन 4 शब्दों से उपलक्षणा ले लेना कि द्रव्य चाहिए। आग्रह नहीं है कि कौन सा चाहिए, पर द्रव्य चाहिए। उपलक्षणा से आप इसको समझ लेना। उपासना में द्रव्य बाधा नहीं पड़ता। जल से भी आराधना संभव है, होती है, परंतु वह द्रव्य की आवश्यकता होती है। पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम। परमात्मा पत्र से भी प्रसन्न हो जाता है। हमारे गणपति दुर्वा से प्रसन्न हो जाते और महाराज तमाम घास उगी है। आपको क्या करना है? आपको उस दुर्वा को जाके, जैसा कहा है शास्त्र में, वैसी दुर्वा का चयन करना है और गणपति को चढ़ाना है। वही उनकी प्रसन्नता का हेतु है। भगवान हमारे शालिग्राम जी तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान शंकर बिल्व पत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। इस तरह से ये सब चीज प्रकृति में उपलब्ध है। द्रव्य के बारे में भगवान ने कहा कि उपासना में द्रव्य का बहुत बड़ा स्थान है। देखो, द्रव्य चढ़ाने का भाव समझो इसके पीछे। भगवान से भक्ति का प्रवाह हमारे हृदय में बढ़ने के लिए द्रव्य एक बहुत बड़ा उपादान है, साधन है। भगवान ने यहाँ पर मानसिक पूजा का उल्लेख नहीं करा, बोला नहीं उन्होंने। उन्होंने कहा द्रव्य के साथ, क्रिया के साथ पूजन होना चाहिए। जब आप द्रव्य एकत्रित करते हो ना पूजन के लिए, तब वो आपकी उपादान पूजा है। पहले जब हम छोटे छोटे थे, घूमने जाते थे सुबह, तो बूढ़े बूढ़े लोग पुष्प का चयन करते रहते थे। अब तो कोई नहीं दिखता, अब तो कोई लेता है तो उसको मना करते हैं। नहीं, थोड़े बहुत लोग क्यों लेते हैं। एक वृंदावन में फूल चोर बाबा थे, हमारे स्वामी जी सुनाते हैं, पूरी शंकराचार्य जी महाराज। वो उनको, और वो कहाँ से जाके चोरी करते थे फूल की? बिहारी जी के बगीचे में। बिहारी जी का एक विशेष बगीचा है, अभी भी है वो, जिसमें फूल जो उगते हैं वो सारे बिहारी जी के लिए जाते हैं। वो दीवार फांद के महाराज जाते थे और वो वहां से फूल चोरी करके लाते थे।
अच्छा, कई बार पकड़ा गए, कई बार कूटे गए, पर नहीं, उन्होंने वो आदत छोड़ी नहीं। और उन किसी से बात नहीं करते थे, कोई किसी से बोलते नहीं थे। और फूल चोरी, उनका दिन भर का एक ही काम था, यहाँ कहाँ कहाँ से वो फूल, ताजे ताजे फूल लाकर, और सब भगवान को, जो उनके भगवान श्री शालिग्राम जी थे, उनको वो चढ़ाया करते थे। तो ताजे फूल, बिल्कुल एक फ्रेश जिसको बोलते हैं आप लोग, वैसे फूल चढ़ाना। बोले लेके आना, लेके आने में पूरी मानसिकता परमात्मा की रहेगी, कि मैं परमात्मा के लिए पुष्प चयन कर रहा हूं। फिर उसमें ये भी दिखा कि लाल फूल दिखाते गणपति को पसंद है, देवी को पसंद है। और फिर पीला दिखाते बोले शालिग्राम जी को चढ़ेगा, भगवान श्री कृष्ण को पसंद है। इस तरह से ये उपादान पूजा है, और ये पूजा होनी चाहिए। यही परमा भगवान ने श्लोक नंबर 26 में कहा है, यहाँ कहीं पे भी मानसिक पूजा का स्थान नहीं दिया। भगवान कहते हैं आप द्रव्य का संग्रह करो, और द्रव्य से क्रिया करो, और उसको कहते हैं प्रयच्छति। देखो श्लोक में पहली पंक्ति का लास्ट वर्ड प्रयच्छति। प्रच्छति यानी क्या? द्रव्य का संग्रह करो, उत्तम उत्तम द्रव्यों का संग्रह करो, और फिर उसको परमात्मा को निवेदित करो। क्रिया हो, निवेदन की क्रिया होनी चाहिए। स्वच्छ जल का संचय करो, और वह जल फिर आप परमात्मा के उससे अभिषेक करो। तो भाव के साथ, केवल भाव नहीं, देखो मानसिक पूजा नहीं बोली यहां पर, केवल भाव कर रहे हैं, हम भावना करते हैं, ना 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 ना। आप भावना बोले, हम भावना ही बड़ी होती है, क्रिया से क्या होता है? आई एम नॉट रिचुअलिस्टिक, हम ऐसी क्रिया पूजा नहीं करते, ये नीरी मूर्खता है। आप देखो, आप भाव से भोजन क्यों नहीं कर लेते? वहां तो सारे प्रकार के द्रव्य चाहिए, सारी क्रियाएं होती हैं वहां पर, वहां ठीक है। पर परमात्मा की पूजन करने बैठे तो बोले मानसिक पूजा, ना 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 ना। ये मानसिक पूजा, ये आलस प्रमाद को छिपाने का तरीका है। हम स्वतः अपने लिए सारी क्रिया करते हैं, और परमात्मा के लिए बोले क्या, भाव कर लिया हमने, कि हम ताजा ताजा आम लाए, बड़ा वाला आम लाए, और वो भगवान को निवेदित करा। अरे लेके आओ ना, हमाम करके जो आम मिलता है, वो बड़ा साइज का होता है, बढ़िया आम होता है। आप लाओ, और भगवान को उसको निवेदित करो, पाओगे आप ही। पर बोले मानसिक आंशिक की बात, ये फालतू बातें बोले नहीं करना। ये बिल्कुल नंबर एक का पाखंड है, ये दंभ है बिल्कुल। आप लोग कभी दंभ नहीं पालना। भगवान यहाँ पे स्वतः बोलते प्रयच्छति, माने रोज पूजा होनी चाहिए, द्रव्य के साथ होनी चाहिए। और उस प्रयच्छति के पीछे भाव क्या है? बोले भक्त्या। श्लोक को देख लेना, भक्त्या प्रयच्छति। पहली पंक्ति पंक्ति में भक्ति संवर्धन के लिए तीन तत्व भगवान बताते हैं इस श्लोक में, द्रव्य, क्रिया और भाव। जो द्रव्य आप चढ़ा रहे हो, क्रिया कर रहे हो चढ़ाने की, उसके पीछे भक्ति होनी चाहिए। द्रव्य के लिए तो भगवान ने कह दिया पत्रम पुष्पम फलम तोयम, और फिर भाव में लिख दिया भक्त्या, और फिर क्रिया के लिए शब्द दिया प्रयच्छति। अब इन तीनों में हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास भाव नहीं है। अब इस भाव को बढ़ाना है, तो इस भाव को बढ़ाने के लिए दो तत्व हमारे हाथ में दे दिए भगवान ने, क्रिया और द्रव्य। इसका व्यवहारिक अनुभव भी आप कर सकते हो। जब व्यक्ति अपने किसी मित्र को या परिवार के किसी सदस्य को मिलता है, और उसको पुष्प भेंट करता है, ना पुष्प भेंट करे, कोई उपहार देता है, तो जब वो देता है तो उसका भाव बढ़ा हुआ होता है, और जो लेने वाला है वो भी बड़े भाव से उसको स्वीकार करता है। उसके हृदय में आपके प्रति भाव और प्रेम की उत्पत्ति होती है, और आपके भी हृदय में उसके प्रति प्रेम और भाव की उत्पत्ति होती है। ये परस्पर प्रेम बढ़ता है, इसमें गुणात्मक वृद्धि होती है प्रेम में।
ये लौकिक बता रहा हूं मैं। बस इसी तरह से परमात्मा का सब कुछ है, पर हमको उसने जो कुछ दिया है, हमारे सामर्थ्य में जो है, हम उसको निवेदित करते हैं। हम्म? इस तरह से प्रीति में गुणात्मक वृद्धि होती है। परमात्मा के हृदय में आपके लिए और हम हमारे हृदय में परमात्मा के लिए जब द्रव्य का निवेदन, और बिल्कुल उत्तम द्रव्य का निवेदन करते हैं, तब बोले उनके अंदर प्रीति की वृद्धि होती है। ये रहस्य है पहली पंक्ति का। हमारा जीवन कैसा निकल गया पूरा अभी तक का? बोले भाव की न्यूनता, भाव की हीनता, इसको खत्म करना है। इस श्लोक को पढ़कर उठोगे तब यही देखना कि जो मेरे अंदर हीनता और न्यूनता है, उसको मुझे खत्म करना है, इसे बढ़ाना है। और कैसे बढ़ाना है? क्रिया के द्वारा और द्रव्य के द्वारा। उत्तम द्रव्य को, परमात्मा को हमें समर्पित करना है। पुष्प हुआ, स्वच्छ जल हुआ, अक्षदा हुई, पंचामृत हुआ, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं। उन सबको उत्तम उत्तम उसको निकाल कर परमात्मा को निवेदन करें। हाँ, ये मानसिक पूजा का महाराज जी हमको ऐसा सिखाते थे कि जो लोग लोग कहते हैं कि क्रिया से क्या होता है, भाव होना चाहिए। तुम्हारा जो उदाहरण देते थे कि आपके पास आपके घर कोई आपके श्रद्धेय आए, पिता ही आ गए या कोई गुरुजन आ गए, आपने उनका अभिवादन भी नहीं करा, आप अपने सोफे के ऊपर लंबे पैर करे बैठे हुए, लेटे हुए हो, ना आप खड़े हुए, ना अभिवादन करा, और आपने क्या कहा? आप, मेरे हृदय में आपके प्रति बड़ा भाव है, बड़ी श्रद्धा है। अब देखो, अरे वह वो जो भाव और जो श्रद्धा है, उसको अभिव्यक्त तो होना चाहिए, वह क्रिया होनी चाहिए। भाव के वर्धन के लिए, संवर्धन के लिए क्रिया होनी चाहिए। प्रणाम करे, स्तुति करे। यदि कोई मंदिर का शिखर दिख जाए जाते हुए, तो उसको रास्ते में, तो उसको प्रणाम कर लें। इस तरह की साधक की दिन भर की चेष्टा होनी चाहिए। इसी से ही हमारे भीतर भाव बढ़ता है, भाव का संवर्धन होना होता है। और सहारा किसका लेना? द्रव्य का और क्रिया का। अच्छा, भगवान ने तीन चीजें कही, द्रव्य, क्रिया और भाव। भाव क्यों कहा? क्योंकि आपका चढ़ाना मैकेनिकल ना हो, भावहीनता ना हो उसके पीछे। इसलिए भगवान ने उनको कहा कि भक्त्या प्रयच्छति। लौकिक धरातल पे भी आपको कोई कुछ दे गया, और किसी ने आपको प्रेम से दिया, इन दोनों में अंतर होता है। और यदि हमारे भीतर भाव नहीं है, तो फिर जिस परमात्मा का आपने वर्ण करा है, उस परमात्मा से निवेदन करो कि महाराज, मैं दरिद्री हूं, भाव का दरिद्री हूं, विकारी हूं, मेरे अंदर खूब विकार हैं, मैं आलसी हूं। ये परम, क्योंकि आपने उसको उसका वर्ण करा है ना, उसका शिविग्रह बिठाया है, और अब आप उसका अपने भाव का संवर्धन करते हैं, भाव आपके पास है नहीं, तो फिर उसी परमात्मा से हमें निवेदन करना चाहिए कि मेरे पास नहीं है प्रभु। मैं आपको कहता हूं, अनुभव के साथ कहता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं कि आपकी प्रार्थना उसी समय पूरी होने लग जाएगी। वो भाव, जैसे हम हमारी प्रार्थना कहते हैं, हम कहते हैं भाव नहीं है, यहीं से ही फिर हमारे अंदर भाव वर्धन शुरू होने लगता है। आप याद रखना, शब्द कौन सा चल रहा है? मध्याजी। मध्याजी ये एक वचन है, और मध्याजिनः ये बहुवचन है। मध्याजिनः माम यान्ति, ये इसकी व्याख्या है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम परमात्मा से निवेदन करें कि महाराज, मेरे पास ये चीज नहीं है, और इसी के लिए मैं आपके पास आया हूं। तो हम लोग कौन हैं? हम प्रभु याजी लोग हैं, हम ईश्वर याजी लोग हैं। हम न देव याजी हैं, न पितृ याजी हैं, न प्रेत याजी हैं। हम देव याजी हैं,
इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे पास ये चीज नहीं है तो मुझे दो। पूरा भरोसा परमात्मा पे रखना चाहिए। अपनी जो आप पूजन और द्रव्य क्रिया कर रहे हो उस पे भी पूरा भरोसा होना चाहिए। अंतिम बात और एक मैं कहूंगा कि अपने वैभव के अनुसार प्रयच्छति। हम्म, नहीं तो आप तो भोजन करो चांदी की थाली में और भगवान को दो और स्टील की थाली में, ये नहीं चलेगा। वो कोई बोलता हो ना, ऐसा लोग बोलते हैं कि भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो फिर उसको, उसके मन में भी आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आप ऐसा समझते हो कि भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो आप कुछ भी कर लो महाराज, उसके मन में आपके प्रति कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा बोलना अपराध है। दूसरा, मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सब एक वचन है। ना ना, तो ये एक वचन, ये तो केवल परमात्मा बता रहे हैं। इसका अर्थ कैसे लोगे? द्रव्य वैभव के अनुसार होना चाहिए, दक्षिणा वैभव के अनुसार होनी चाहिए। ऐसा ही नहीं कि अभी भी आप 100 ही रुपए दे रहे हो, ना 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 ना। अपने, अच्छा, मेरा मैं खुद ही जानता हूं कि मेरा वैभव क्या है, उसके अनुसार ही पूजन होना चाहिए, उसके अनुसार ही द्रव्य होना चाहिए, उसके अनुसार फिर पात्र होना चाहिए। देवी की जब हम सपरिया करते हैं तो वो चांदी के पात्र चाहिए। चांदी के पात्र कुछ कुछ तो ऐसे हैं जिसमें मधुपर्क देवी को दिया जा, निवेदित किया जाता है, उसके लिए तो सोने का पात्र चाहिए रहता है। तो पात्र सेवा बोलते हैं उसको। तो पात्र होना चाहिए, जैसे ये सब उत्तम होना चाहिए, अपने वैभव के अनुसार होना चाहिए। और मेरा वैभव मैं खुद ही जानता हूं, दक्षिणा वैभव के अनुसार होना चाहिए, अन्यथा फिर उसका कोई लाभ नहीं होता। न? शास्त्र में लिखा है, विभव अनुसारेण अप्रदानम शाढ़्यम। ये शठता है। अपने वैभव के अनुसार यदि हम निवेदन न करें तो ये बिल्कुल और बिल्कुल मूर्खता है। तो द्रव्य में यहाँ सावधानी रखना है कि मेरी शठता तो नहीं हो रही कहीं। कैसा द्रव्य मुझे, मेरा वैभव कैसा है उसके अनुसार मुझे परमात्मा को, वैसा उनका आसन होना चाहिए, वैसे वस्त्र होना चाहिए, वैसा उनका स्थान होना चाहिए, वैसे उनके पात्र होना चाहिए, वैसे ही पुष्प इत्यादि माला, सुगंधित माला इत्यादि आपको निवेदन करनी है। भगवान ने एक शब्द और यहाँ दिया है, प्रयतात्मनः। श्लोक को देखते रहना। प्रयतात्मनः अंतिम शब्द है 26 श्लोक का। उसका अर्थ हुआ शुद्ध बुद्धि वाला, पवित्र आत्मन। और इस यही कारण है कि पूजन के पहले स्नान, स्नान के बाद आसन पर बैठना, आसन शुद्धि, प्राणायाम, आचमन, और आचमन करने के बाद और फिर अब पूजन शुरू करते हैं। कहने का अभिप्राय क्या है? भगवान चाहते हैं कि पूजन करने वाला भाव से शुद्ध हो, बुद्धि से शुद्ध हो, शरीर से शुद्ध हो। और आपने देखा होगा द्रव्यों के ऊपर जल छीटा जाता है कलश पूजा करने के बाद। तो जो द्रव्य निवेदित करने वाला है वह भी शुद्ध हो। माने शुद्ध की जिस सीमा तक साधक जा सकता है उतनी शुद्धि उसको करनी चाहिए। मलिनता से लाभ नहीं होता। यदि पूजन का स्थान, पूजन करने वाला, पूजन के द्रव्य और पूजन की क्या बोलते हैं, विग्रह, भगवान का श्री विग्रह, उसमें मलिनता है तो परमात्मा का तिरोभाव हो जाता है वहां से। इसलिए को मैंने देखा कितने लोगों के घरों में चांदी के भगवान होते, बिल्कुल काले महाराज, कभी साफ नहीं करते। मैं आपको बताऊं, एकादशी के दिन परमात्मा भगवान के श्री विग्रह का मैल उतारा जाता है। आज एकादशी है, उस दिन उनको भस्म स्नान करवाते हैं। यदि चांदी का विग्रह, चांदी का, पीतल इत्यादि के विग्रह को भी
भस्म स्नान कराकर उनके ऊपर का जो मैल है उतार दिया जाता है। महीने की 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशी के दिन भस्म का स्नान परमात्मा को कराना चाहिए। जब वो जो श्री विग्रह भगवान का जगमग जगमग चमकता है ना, तब परमात्मा उसके अंदर आके स्थित होता है। अन्यथा वो तिरोभूत हो जाता है और कोई प्रेत आत्मा इत्यादि उसके अंदर उसका भाव कर लेती है, उसके अंदर स्थित हो जाती है। फिर भगवान लिखते हैं लास्ट लाइन में, भक्त्या उपरहितम, जो भक्ति पूर्वक लाया गया उपहार। भक्त्या उपरहितम का अर्थ क्या हुआ? भक्ति पूर्वक लाया गया उपहार। इतनी बातें भगवान ने हम लोगों के लिए कही। अब भगवान अपनी ओर से बोलते हैं, तद उपरितम, वो जो उपहार मेरे को निवेदित करा करा गया, बोले अहम अश्नामी। अहम अश्नामी। अश धातु के 2 अर्थ होते हैं, प्रापेण और दूसरा भक्षणेन, भी 2 अर्थ होते हैं उसके। तो अश्नामी का भगवान भाष्यकार अर्थ करते हैं गृह्णामि। उन्होंने कहा मैं स्वीकार करता हूं। अश्नामी केवल खादन क्रिया से मत जोड़ना उसको। अश्नामी का अर्थ होता, अश्नामी का अर्थ भगवान भाष्यकार ने गृह्णामि करा है। गृह्णामि ने स्वीकार करता हूं। इस गृह्णामि एक ऐसी क्रिया है जिसमें सारी क्रियाएं अन्वित है, जिसमें सारी क्रियाएं समाहित हैं। इस तरह से भगवान ने मध्याजी शब्द की व्याख्या कर दी श्लोक नंबर 26 में। किस तरह से मेरी उपासना करनी चाहिए, अपने वैभव के अनुसार, पूरी शुद्धता के अनुसार भक्ति के साथ मेरी उपासना करनी चाहिए, तब आप मुझे प्राप्त होते हो। इसका भाष्य रह गया है, मैं पाठ कर देता हूं। अर्थ तो लगा ही दिया है मैंने। पत्रम पुष्पम फलम तोयम उदकम यो मे मह्यम भक्त्या प्रयच्छति तद अहम पत्रादि भक्त्या उपरित भक्ति पूर्वकम प्रापितम भक्त्या उपरितम अश्नामि गृह्णामि प्रयतात्मन शुद्ध बुद्धे। हर हर महादेव। जी, कोई प्रश्न तो नहीं होगा?